अभी हाल ही में शेयर मार्केट ने लाइफ टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ा है और सेंसेक्स ने 70,000 के पॉइंट को क्रॉस किया है और निफ्टी भी 20-21 हजार की रेंज में गोते लगा रहा है। तो ये तेजी से बढ़ने वाली रैली क्या हमेशा चलती रहेगी? और इससे बड़ी बात, क्या पूरे शेयर मार्केट में सभी इन्वेस्टर्स बराबर मात्रा में पैसा बना रहे हैं? आंसर है नो, बल्कि वही लोग पैसा बना रहे हैं जिन्होंने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, वो ही यकीनी तौर पे मल्टी बैगर रिटर्न्स इस मार्केट में बनाते हैं। दोस्तों हाय, मैं हूं सागर शर्मा, सागरनॉमिक्स पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें की म्यूचुअल फंड्स ने चुपचाप खरीदारी करनी शुरू कर दी है और जब तक मार्केट में ये खबर पहुंचेगी शेयर्स बहुत महंगे हो चुके होंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मैं सबसे पहले वही चीज दिखाने की कोशिश करता हूं और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। देखिए, आपके स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड्स की जो एक्टिविटी होती है उसकी रिपोर्ट है और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर रखा है ना, मैंने अपनी रिसर्च में हाईलाइट किया था, वो आपको दिख रहा होगा। म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में और बजाज फाइनेंस में। और इसके अलावा भी बहुत से स्टॉक्स हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंटली लगभग हर बड़ा म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी करना शुरू कर चुका है। तो सबसे पहले जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में और उसके बाद में बाकी दोनों के बारे में भी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम आईसीआईसीआई बैंक की और आप यहां देख सकते हैं कि करीब करीब 1028 रुपए इसकी प्राइस चल रही है। 0.77% डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। 34% इसने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 साल में और 14% जो है वो इन्होंने करीब सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। दैट मीन्स कि प्रॉफिट के मुकाबले में जो सेल्स है वो 3 गुना है, ये मान करके चलिए। ये मैंने बताया। इसके बाद में आप देखिए पायस की स्कोर 5 का है जो ठीक है। ग्राम नंबर 630 है और उसके मुकाबले में अगर प्राइस देखोगे 1028 की तो करीब करीब 2x के आसपास है, जो एक ठीक ठाक सी रेंज में है। कंपनी ने करीब 17% रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है और इंडस्ट्री पी 12.6 है, जिसके मुकाबले में स्टॉक का पी थोड़ा सा ज्यादा है, 17 के आसपास में। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये कंपनी एक तरह से अच्छे पोजीशन में है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, यहां आप देख सकते हो कि ये आईसीआईसीआई बैंक का ही ये चार्ट है। मूविंग एवरेजेस ने अभी क्रॉसओवर दिया है और उसके बाद में बड़ी लंबी ग्रीन कैंडल स्टिक्स के साथ में ये शेयर तेजी से बढ़ता हुआ आप देख सकते हो। एमएसीडी और आरएसआई इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव जोन को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये अप ट्रेंड में ये शेयर नजर आ रहा है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहां हम लोग नजर डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर और आप यहां यकीन तौर पे देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने 23.58 यहां से अपनी होल्डिंग बढ़ा के 23.88 कर दी है, यानी 23.57 से, यानी यहां से इन्होंने बढ़ाया है और इसको बढ़ा करके 23.88 तक ये लोग शेयर होल्डिंग को लेके चले गए हैं। इस तरह से आप साफ तौर पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी इसमें शुरू कर दी है। अब खास बात यह है कि ये जो डेटा है ना, ये है डेटा सितंबर का और उसके बाद में भी इसमें खरीदारी हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपको ये डेटा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि शेयर होल्डिंग धीरे धीरे जब बढ़ती है तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस को पता है कि इस कंपनी में आगे जाकर के कुछ अच्छा होने वाला है और इसलिए हमें ऐसे स्टॉक्स को लगातार ट्रैक करते रहना जरूरी है। यह मान के चलिए दोस्तों कि ये प्राइस के पीछे भागने वाले जो लोग हैं ना, वो आज नहीं तो कल उनको नुकसान होना तय है, क्योंकि आज चारों तरफ हर चीज हरियाली ही हरियाली दिख रही है। लेकिन क्या ये हरियाली हमेशा बनी रहेगी? ये नहीं होगा दोस्तों। शेयर मार्केट में तेजी हमेशा नहीं बनी रहती, बल्कि प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। यही डिमांड और सप्लाई के कारण चलता है और आपके जैसे हमारे जैसे जो भोले वाले इन्वेस्टर्स हैं वो इन कंपनियों की चालबाजियों में फंस जाते हैं और अपनी नुकसान कर बैठते हैं।
क्योंकि जब कोई शेयर बहुत तेजी से चढ़ना शुरू होता है तो लोगों को लगता है कि कहीं मैं पीछे नहीं छूट जाऊं, कहीं मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा जानकार कहीं खरीद ले और वो पैसा बना ले और कहीं मैं पीछे रह जाऊं। इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में कई बार लोग गलत स्टॉक्स खरीद लेते हैं। मैं कमेंट्स में भी पढ़ता हूं 10-10 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों ऐसी गलतियां मत करिए, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को पहचान करके ही उसमें इन्वेस्ट करिए। आगे नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं दोस्तों, और वो स्टॉक है आपके स्क्रीन पर बजाज फाइनेंस। सो यहां आप देखिए बजाज फाइनेंस आपके स्क्रीन पर ये रहा। देख बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप का एक फ्लैगशिप स्टॉक है और 7,500 रुपए के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। जाहिर तौर पर प्राइस ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर स्टॉक की क्वालिटी देखोगे आप तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है बजाज ग्रुप का। 23.5% इसका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है और आप ये देखेंगे कि पूरा प्रमोटर के पास 54.8% होल्डिंग है। एंटरप्राइज वैल्यू 7.5 लाख रुपए के आसपास में है। पायोस की स्कोर थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है तो इसलिए उसमें इसके अलावा भी फैक्टर्स देखने होते हैं। इंडस्ट्री पी जो है वो 20.9 है, जबकि बजाज फाइनेंस जो है उसका पी चल रहा है 35, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ग्राहम नंबर 2100 है, उसके मुकाबले में सिर्फ 7,000 के आसपास, यानी लगभग 3 गुना पर मौजूद है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से फेयरली वैल्यूड है, स्टॉक में कहीं कोई कमी नहीं है इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि डिविडेंड की भी यील्ड जो है वो 0.4% इसमें है। आगे बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी ये टेक्निकल चार्ट है और दो मूविंग एवरेजेस जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ज हो रहे हैं, लेकिन क्रॉस अभी नहीं किया है इन्होंने। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर पिछले कुछ टाइम में देखने को मिला है इसमें, लेकिन अब यहां से ये वाला जो स्तर है दोस्तों, ये अगर तोड़ता है तो उसके बाद में आप मान करके चलिए इसमें अप ट्रेंड नजर आएगा। यानी करीब करीब आप मान के चलिए 7,500 से ऊपर ये अगर कंटिन्यू स्टे कर जाता है तो आपको इसमें अच्छे हाई लेवल के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। मॉडरेट ग्रोथ को शो कर रहे हैं दोनों इंडिकेटर्स, तो ये कह सकते हैं कि इसमें तेजी तो आएगी लेकिन धीरे धीरे आने के चांसेस हैं। वहीं पर इसके अगर शेयर होल्डिंग पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि इसमें जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने 9.49% की हिस्सेदारी ले रखी है, और उसमें भी खासतौर पर जो म्यूचुअल फंड्स ने भी रिसेंटली सितंबर से नवंबर के बीच में अपनी शेयर होल्डिंग को 9.10 से बढ़ा के 9.49 कर दिया है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड्स चुपचाप बजाज फाइनेंस को खरीदते हुए जा रहे हैं। और यही खास बात होती है दोस्तों कि अच्छे स्टॉक्स में अच्छी क्वालिटी को पहचान करके और उसके बाद में अगर आप सही टाइम पर सही प्राइस में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनते हैं। अब दोस्तों चॉइस आपकी है, आपको 10 दिन के लिए पैसे कमाने हैं या 10 साल के लिए मल्टी बैगर प्रॉफिट मेकिंग डील्स या अपने डिसीजंस लेने हैं। यह चॉइस आपकी है। जो इंट्राडे के पीछे भागेंगे वो अभी कमाएंगे, अभी बेचेंगे, 10 बार गंवाएंगे, 4 बार कमाएंगे, और कुल मिलाकर के एसटीटी और जो बाकी जो टैक्सेस वगैरह लग के, ब्रोकरेज लग के अल्टीमेटली 0 नील बटा सन्नाटा हो जाता है। सो दोस्तों अगर आपको सचमुच में लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने हैं तो अच्छी क्वालिटी को स्टॉक्स को पहचानना शुरू करिए, और उसी के लिए हमने आपके लिए मेंबरशिप का ये बटन एनेबल कर दिया है, जिसमें आपको मेरे द्वारा पूरी तरह से रिसर्च किए हुए सारे स्टॉक्स मिलेंगे, चाहे वो सुज़लोन एनर्जी हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे आईडीएफसी बैंक हो, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसके अलावा जितने भी तमाम स्टॉक्स है जो मैं रिसर्च करता रहता हूं, सारी आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी। मेंबरशिप सेकंड नंबर वाली ज्वाइन करिएगा जिसका नाम है आई नो इन्वेस्टिंग, उसमें ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों वापस आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर और देखते हैं कि तीसरा स्टॉक जो है वो हमारी लिस्ट में है वो कौन सा है, कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक पे नजर डालते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर आपके कोटक महिंद्रा बैंक का की डिटेल्स हैं। यहां आप देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक 1859 रुपए के आसपास चल रहा है और ग्राहम नंबर 1046 के मुकाबले में 1859, ये बहुत सही रेंज है दोस्तों। ये मैं आपको साफ तौर पे कह सकता हूं कि ये काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और ये अंडर वैल्यूड है।
डिविडेंड यील्ड की जहां बात करें तो कंटिन्यूसली दे रही है कंपनी, फेस वैल्यू 5 रुपए की है और पायोस की स्कोर 4 का है, तो फाइनेंस कंपनीज में ज्यादा फर्क उसका पड़ता नहीं है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी दोनों ही ठीक ठाक से रेंज में है। साथ में सेल्स की ग्रोथ 10.9% हुई है, जबकि प्रॉफिट पिछले 5 साल में 19% से ग्रो किया है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक नजर आ रहा है और आने वाले टाइम में अच्छे स्तर दिखा सकता है। टेक्निकल्स पर नजर डालते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक के टेक्निकल्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, और वो है इसका ये ब्रेकआउट। यहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट दिया है। जब भी मूविंग एवरेजेस के ब्रेकआउट होता है तो दोस्तों वो बनता है एक बाय सिग्नल, और यहां पर आप बाय सिग्नल बनने का एक रीजन देख सकते हैं कि दोनों इंडिकेटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहां से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो दोस्तों ये करीब करीब 2000 से ऊपर के लेवल आपको नियर टर्म में दे सकता है, और अगर आप 5 साल से ऊपर बने रहते हैं तो ये कहां जाएगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत अच्छे स्तर तक जाने के चांसेस है। डाउन साइड में अगर देखें तो अगर ये करीब 1700 से नीचे आपको कहीं पर अवेलेबल हो जाता है, जो कि इसका अच्छा खासा सपोर्ट है यहां पर, तो उसके बाद में आप इसमें अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग की, और शेयर होल्डिंग में जहां मैंने बताया था कि जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि एक आम इन्वेस्टर जो है उसके पास में इतने रिसोर्सेज और इतने स्किल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो एफआईआईज होते हैं और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डीआईआईज होते हैं, उनके पास रिसर्च की एक पूरी टीम होती है। तो वो दोस्तों जब रिसर्च करके किसी शेयर में बाय करना शुरू करते हैं तो उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और ये जो रात दिन टीवी पे बैठ के टिप्स देने वाले हैं, वो अगर उनको देखो तो वो तो दोस्तों आपको कुछ भी बताते रहेंगे, उनकी बात को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग की। तो यहां आप देखें तो शेयर होल्डिंग में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में 9.45% से और 9.63% ये आपको नजर आ रही है ग्रोथ, जो कि म्यूचुअल फंड्स ने अभी दिखाई है। और ये डेटा दोस्तों 2 महीने पुराना है। लेटेस्ट डेटा में आपको ये जब आएगा तो ये शेयर होल्डिंग और बढ़ी हुई नजर आएगी। तो ये हमारा दोस्तों तीनों स्टॉक्स को लेकर के और एक एनालिसिस था। और अच्छे स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को पहचान के उनमें इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों एक अच्छे बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है। आप मेरे साथ में रिसर्च के थ्रू जुड़ते रहिए, रिसर्च के थ्रू नई नई चीजें सीखते रहिएगा, और मैं यकीन दिला रहा हूं आपको कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अगर लंबे समय के लिए आप परचेज करोगे तो अच्छे अच्छे जो फंड मैनेजर्स है ना, उनके बराबर या उनसे अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, आपका कोई कमेंट है तो वो मुझे जरूर बताइए, और आपकी क्या राय है इन तीनों स्टॉक्स के बारे में ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और हाँ, क्या आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहोगे? क्या अच्छी नॉलेज आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में देना चाहोगे? तो जरूर इसे शेयर करिएगा। दोस्तों यहां हमारी तरफ से एक डिस्क्लेमर है कि यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है, ताकि आप शेयर मार्केट की बारीकियां सीख के और कुछ नया अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू करें। और इसमें कोई बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।